नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसमें जो हमारा इष्ट है, जो हमारा प्रयोजन है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका उपदेश दिया गया है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, निराकुल सुख चाहता है, अनंत सुख चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है, स्वाधीन सुख चाहता है। वह सुख एकमात्र मोक्ष अवस्था में ही होता है। इसलिए मोक्ष ही हमारे लिए इष्ट है, और वह मोक्ष मुक्त स्वरूप आत्मा के अनुभव से ही प्राप्त होता है। आत्मा को ही मोक्ष होता है, आत्मा की साधना से ही मोक्ष होता है। इसलिए यहाँ आत्मा का स्वरूप भी बताया गया है कि यह आत्मा चैतन्य लक्षण से पहचाना जाता है। आत्मा शरीर आदि से भिन्न है। वह वृद्धि भी नहीं, युवा भी नहीं, वह बालक भी नहीं। उसका जन्म भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं शरीर की हैं। तो परिवार, कुटुंब, संसार, शरीर और भोग, इन सब से विरक्त करा के, इन सब से भेद ज्ञान करा के, जो अंदर में जान रहा है, जानने वाला तत्व है, सिद्धों के जैसा तत्व है, ऐसा आत्मा का स्वरूप यहाँ बताया गया। और आत्म स्वरूप का अनुभव कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, किस तरह अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ानी है, ये उपाय भी यहाँ बताया गया है। जीव जब देहादिक से भिन्न अंतर में चैतन्य तत्व का अनुभव करता है, उसमें एकाग्रता करता है, बार बार उसका अभ्यास करता है, अंदर में जो जान रहा है उसको समझने की कोशिश करता है कि जान रहा है वो मैं हूं, और वो इस शरीर आदि से भिन्न है। जानना क्रोधादिक विकारों से ही भिन्न है। ज्ञान जानने में जानना हो रहा है, क्रोधादिक में जानना नहीं हो रहा। क्रोधादिक विकारी परिणाम आत्मा से भिन्न है। ऐसा ज्ञान और आनंदमयी शाश्वत सिद्धों के जैसा परम तत्व मैं हूं, ऐसा अंतर में बार बार चैतन्य लक्षण से चैतन्य को, आत्मा को, चेतन तत्व को अनुभवने का प्रयास करता है, तो अनुभूति प्रकट होती है। पंडित टोडरमल जी ने भी नवोदिकार में लिखा है कि जब उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, तो समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं, और स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो जाता है, और उस स्वरूप की प्रतीति हो जाती है। वही सम्यक दर्शन है। तो इसी तरह का बार बार अभ्यास करना होगा, नियम पूर्वक अभ्यास करना होगा। सामायिक के द्वारा कायोत्सर्ग में खड़े होकर या पद्मासन में बैठकर, जो एकांत अवस्था में बाहर से निवृत्त होकर, संसार शरीरों भोगों से विरक्त होकर,
बाहर की चिंताओं से निवृत्त होकर जब जीव निश्चिंत होकर निशंक होकर अपने स्वरूप की साधना करता है, तो यहाँ अंतर में चैतन्य की अनुभूति प्रकट होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ 37वें श्लोक में ये प्रश्न है। यहाँ तक की चर्चा तो का सार तो आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो प्रश्न है शिष्य का वह यह है कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है और आत्मा की अनुभूति बढ़ती चली जा रही है, आत्मा की स्थिरता बढ़ती चली जा रही है, साधना बढ़ रही है, ये हम किस तरह समझ सकते हैं? तो यहाँ 37 और 38 इन दो श्लोकों में ये इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्रश्न पढ़ता हूं शिष्य का। अब शिष्य कहता है, संवित्ति, संवित्ति का अर्थ होता है संवेदन, संवेदन का अर्थ होता है अनुभूति। संवित्ति अर्थात अभ्यास किस तरह अनुवर्तयात, अनुवर्ताय अर्थात किया जाए, यह अर्थ भाव संयमित नहीं कराता, अर्थात इतने से पूरा नहीं होता। भगवान, उक्त लक्षण वाली संवित्ति अर्थात आत्मानुभव हो रहा है, यह योगी को किस उपाय से ज्ञात हो सकता है? ये किस उपाय से ज्ञात हो सकता है कि योगी को आत्मानुभव हो रहा है? ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये, उक्त लक्षण वाली संवित्ति, जो पूर्व में लक्षण बताया गया जिसमें कि अनुभूति होने पर आनंद प्राप्त होता है, सुख मोक्ष सुख का अनुभव होता है, और सर्व जो राग द्वेष आदि विकल्प हैं उन विकल्पों का शमन हो जाता है, अंतर में क्रोध मान आदि विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होते, सारे विकारों पर विजय प्राप्त हो जाती है। अर्थात जिन जिन विकारों से जीव परेशान है, उन सब विकारों से एक आत्मानुभूति से ही निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो हम आत्मानुभव करने का उद्यम करें। तो यहां पर पूछा है शिष्य ने कि उक्त लक्षण वाली संवित्ति आत्मानुभव हो रहा है, वह योगी को किस उपाय से ज्ञात हो सकता है? कैसे समझ में आए कि आत्मानुभूति हो रही है, स्वसंवेदन हो रहा है, आत्मलीनता हो रही है, मुझे आत्मानुभूति हुई है, ये तो पता चल ही जाता है। लेकिन वो आत्मानुभूति हुई है उसका कुछ लक्षण भी तो दिखना चाहिए। तो उपाय क्या है उसको समझने का? और प्रतिक्षण उसका प्रकर्ष बढ़ रहा है और वो निरंतर स्वरूप स्थिरता बढ़ रही है, आत्मानुभव में और संलग्न हो रहा है, ये साधना बढ़ रही है, ये कैसे पता चले? वह भी किस प्रकार जाना जा सकता है? देखो, आत्मानुभव हुआ है और आत्मानुभव निरंतर बढ़ रहा है, आत्मा की स्थिरता निरंतर बढ़ रही है, ये दोनों बातें यहां पर पूछी गई हैं, किस उपाय से हमें ज्ञात हो। कुछ जीव बड़े भ्रम में रहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें तो आत्मा का अनुभव हो गया है, मतलब उनका सारा काम हो गया है, और जीवन में देखते हैं तो विकृति है, आगम के अनुसार प्रवर्तन नहीं है, यदवा तदवा मनोक्त कुछ भी करते हैं, जिनोक्त नहीं करते। तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें आत्मानुभूति हुई नहीं है और आत्मा की अनुभूति बढ़ नहीं रही है, और वो अपने को भी भ्रम में रखे हुए हैं और दूसरे जीवों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया भी आपको आत्मानुभव मान ले, सम्यक दृष्टि मान ले, तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएंगे, और सम्यक दर्शन के साथ जो आनंद मिलता है वह मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि अपना कल्याण करना है तो हम सच्चे आत्म विश्लेषक बने, आत्म समीक्षक बने, आत्म अवलोकन करें, देखें कि हमें क्या हुआ है, और भ्रम में ना पड़े,
हमें वास्तव में अपने चैतन्य तत्व का निर्णय करके उस चैतन्य तत्व में अपने उपयोग को अंतर में तद्रूप होने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि बताई है। जैसे कि जैसे कि प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में विधि बताई गई है। जैसे समय सार जी की 143वीं गाथा में ये विधि बताई गई है। और हमने इसके पहले अमृता स्थिति ग्रंथ पढ़ा था, उसमें भी ये विधि बताई गई है। यहाँ ऐसे और भी, यहाँ भी हमने पूर्व में पढ़ा था कि किस तरह से आत्मा का स्वरूप है और कैसे हम उसका अनुभव करें। तो ये जो विधि बताई गई हैं, इनको मतलब अनंत ज्ञानियों का एक मत है। तो हम ये जांच लें कि हमें इस तरह की अंतर में अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है, और उसका जो बाह्य चिन्ह है और जो परिणामों की क्या स्थिरता, क्या स्थिति होती है, उसका जो यहाँ वर्णन किया गया है, वो क्या हमारे जीवन में है। इस तरह हमें विचार करके समझ करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और दुनिया में हम प्रसिद्ध होने की कोशिश न करें कि हम सम्यक दृष्टि हैं। हम तो अपने स्वरूप को प्रसिद्ध करने का प्रयत्न करें। आत्म प्रसिद्धि, ये अंतर की अनुभूति, अनुभूति में आत्मा आ गया, अपनी पर्याय में आत्मा प्रसिद्ध हो गया, यही जीवन की उपलब्धि है। दुनिया में कितनी प्रसिद्धि है हमारी, कितने लोग हमें जानते हैं, कितने लोग हमें सुनते हैं, कितने लोग हमें ज्ञानी समझते हैं, कितने हमें क्या समझते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अपने ज्ञान में ज्ञाय की अनुभूति की है या नहीं, अपने ज्ञान में ज्ञाय की प्रसिद्धि हुई है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि उससे ही हमें आनंद मिलेगा, उससे ही हम सारे विकारों से, क्रोध मान माया लोभ, सारे विकारों से मुक्त होंगे। ये प्रसिद्धि की जो चाह है, मान की जो चाह है, ये सारी चाह समाप्त हो जाएंगी और हम सच्चे आत्मार्थी और मोक्षार्थी बनेंगे, और एक दिन इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, सिद्धत्व की प्राप्ति करेंगे। यह उपाय जिनवाणी में बताया है। इसलिए जिनोक्त ही अभ्यास करना चाहिए, मनोक्त नहीं। ये यहाँ पर बड़ा सुंदर विषय है और ये अच्छी तरह से हम सबको समझने योग्य है। देखिए, यहाँ आचार्य कहते हैं कि हे धीमान, धीमान, धी का अर्थ होता है बुद्धि, तो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति, हे धीमान सुन, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूं। ऐसा अर्थ है कि हमें उस चिन्ह से ये ज्ञात होगा कि वो जो आत्मानुभव हो रहा है वह हमें किस तरह पता चलेगा, और उसकी वृद्धि हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा, उसका क्या चिन्ह है। ये बात यहाँ बहुत सुंदर ढंग से श्लोक नंबर 37 और 38 में बताई गई। देखिए, पढ़ते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम, उत्तमम तत्वम, उत्तम तत्व की संवित्ति में, अर्थात उत्तम तत्व तो पूरे तीन लोक में एक सुंदर आत्म तत्व ही है। समय सार जी की तीसरी गाथा में भी कहा, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय नाम शुद्धात्मा, वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। लोक में चार उत्तम हैं, वो व्यवहार नय से, निश्चय से तो एक शुद्धात्मा, निशुद्धात्मा ही उत्तम है। तो यहां कहा कि यथा यथा, जैसे जैसे, जैसे जैसे, मतलब जैसे जैसे हम ये कार्य करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही कुछ लक्षण, कुछ चिन्ह भी प्रकट होंगे। देखिए, यथा यथा समायाति
संवित्तौ तत्वमुत्तमम, जैसे जैसे उत्तमम तत्वम, उत्तम तत्व के संवित्तौ अनुभव में, उत्तम तत्व के अनुभव में, अनुभूति में, संवेदन में, समायाति, अर्थात हम समा जाएंगे, अर्थात हमें वह अनुभव प्राप्त होता है। जैसे जैसे उत्तम अनुभव में आता है जीव, जैसे जैसे उत्तम तत्व का जीव को अनुभव होता है, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, कि तथा तथा वैसे ही वैसे, वैसे ही वैसे, जैसे जैसे, जैसे जैसे जीव उत्तम आत्म तत्व के अनुभव में तल्लीन होता चला जाएगा, वैसे वैसे जीव के न रोचन्ते विषयाः, विषयों की रुचि न रोचन्ते, नहीं होगी, विषय नहीं रुचेंगे। कैसे विषय? जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, जो रोटी कपड़ा मकान है, जो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के लिए जो हम विषय इकट्ठे करते हैं, खाना स्वाद, जैसे स्पर्श इंद्रिय के लिए ठंडा गर्म, अभी ठंड है तो गर्मी की व्यवस्था, गर्म है तो ठंडी की व्यवस्था, और भी कोमल स्पर्श हो, इस तरह की जो चीजें हम जुटाते हैं, भोग जुटाते हैं। रसना इंद्रिय के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, अभक्ष हो या भक्ष हो, किसी भी तरह के व्यंजन हम जुटाते हैं। अभक्षों को छोड़ भी देते हैं तो भक्ष में भी कई तरह के व्यंजनों में हमारी गृद्धता रहती है। तो ये रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, सुगंधित वातावरण हो, बढ़िया खुशबू आए, और चक्षु इंद्रिय के विषय, सुंदर सुंदर दृश्य दिखने चाहिए। आज जो टीवी है या मोबाइल है, मोबाइल में जो भी यूट्यूब वगैरह है या जो भी चीजें हैं, हम जो देखते रहते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। कर्ण इंद्रिय के विषय में सुनने की, सुनना, तो सुनने में विषय भोग वर्धक जो गाने हैं, जो बातें हैं, निंदा प्रशंसा चुगली, इस तरह की बातें सुनने, बुरी बातें सुनने की जो इच्छा है या सुनते हैं हम। और वैसे तो किसी भी तरह की बात सुनने की लत पड़े तो वो भी कर्णेंद्रिय का विषय ही है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से अशुभ विषय तो है, उसको तो छोड़ें पहले नंबर। तो ये जो चक्षु, जो कर्णेंद्रिय के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो जैसे कि टीवी है तो उसमें दिखाई दे रहा हो, सुनाई ना दे रहा हो तो भी दिक्कत, तो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, है ना। तो इस तरह के ये विषय हैं, पंचेंद्रिय के विषय के लिए हम न जाने कितनी कितनी चीजों का आविष्कार करते हैं, और हम कहते हैं ये विज्ञान के चमत्कार हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, और चमत्कार से आकर्षित होते हैं लोग, और कहते हैं कि ये चमत्कार जिसने पैदा कर दी है तो बहुत बड़ी बात है, उसका नाम याद कर करके खुश होते हैं। लेकिन उन महापुरुषों को हम याद करें जिनको सुलभा विषया, सुलभ, अच्छी तरह से जो सुलभ थे, प्राप्त थे, ऐसे विषयों को भी जीर्ण, तिनके के समान, जो कमजोर पुराना तिनका है, उस तिनके के समान उनने छोड़ दिया, मतलब वो किसी काम का नहीं। इस तरह का जो तिनका होता है, उस तरह उन पंचेंद्रिय के विषय जो जो सुलभ थे, उनके पुण्य के उदय से भरपूर थे। हमारे पास क्या है, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ होने पर भी सब छोड़ दिया, और सब छोड़ के अपने चैतन्य में उपयोग को जोड़ दिया। तो आज वो पूज्य हो गए और अपने अनंत आनंद को वो भोग रहे हैं सिद्धालय में। तो हम इस पर विचार करें। हमारे आदर्श दुनिया के धनाढ्य लोग, बाह्य सुविधा संपन्न लोग नहीं हैं। हमारे आदर्श त्यागी हैं, अपरिग्रही हैं, निर्ग्रंथ हैं। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे मुनिराज हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे अरहंत सिद्ध भगवान हैं। इसलिए हमें उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात कही
कि जैसे जैसे जीव अपने उत्तम तत्व की अनुभूति में मग्न होता है, वैसे वैसे पंचेंद्रिय के जो सुलभ विषय होने पर भी, सुलभ मतलब आसानी से सारे विषय प्राप्त होने पर भी उसमें रुचि नहीं उत्पन्न होती, उसमें आकर्षण नहीं पैदा होता। ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं कितना उपलब्ध हो गया मुझे, इसकी महिमा नहीं आती, और उसको और ललक नहीं जगती कि और मिल जाए। इस तरह की इच्छाएं नहीं होती, इस तरह की चाह नहीं होती, इनको भोग लूं मैं, है। तो ऐसी कोई चाह नहीं होती, उसके प्रति अरुचि रहती है, उनके प्रति सुख बुद्धि नहीं होती है। तो ऐसे यहाँ पर कहा, इस तरह से जैसे जैसे जीव के अंदर आत्मानुभूति होती है और बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे बाहर में भी विषयों से रुचि छूटती है, और जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे विषयों विषयों से रुचि छूटती चली जाती है। जब आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। इतना सुंदर भजन है पंडित दौलत राम जी का। तो ऐसे अनेक भजनों में ये बात आई है, उसको हम और समझें अच्छे से। देखो, अब यहाँ क्या कहा, निष्कर्ष की बात यही है, जब आत्मा में आकर्षण आएगा तो पर का आकर्षण छूट जाएगा। एक बार मैं पंडित साहब से मिलने गया था पहली बार, ब्रह्मचारी रविंद्र जी। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना सब अभ्यास करने के बाद भी बाहर में आकर्षण बहुत होता है। तो उनने एक ही वाक्य में समाधान दिया, जब आत्मा का आकर्षण आएगा तो पर का आकर्षण छूट जाएगा। ऐसी सुंदर बात कही। देखो इसमें ये बात आई है। हाँ देखिए, यहां पर अन्वयार्थ में देखिए, जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं, रुचिकर नहीं लगते। अब इसकी टीका पढ़ते। जिस जिस प्रकार से योगी की जो आत्म साधना करने वाले योगी हैं, साधक हैं, उनकी मुख्य रूप से योगी मुनिराज को कहते हैं, और गौण रूप से जो श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, जो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले हैं, वो भी इसमें समाहित हो जाएंगे। जिस जिस प्रकार से योगी की संवित्ति में, क्योंकि उत्कृष्ट अवस्था तो योगी की मुनिराज निर्ग्रंथ अवस्था ही है, क्योंकि वहां जब संवित्ति बढ़ती है, स्वरूप स्थिरता बढ़ती चली जाती है, तो शुद्धोपयोग होता है, शुद्धोपयोग की वृद्धि होती है। शुद्धोपयोग तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से होता है। और फिर शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान होता है, श्रेणी आरोहण करते हैं, और अरहंत अवस्था और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। निर्ग्रंथ हुए बिना तो अरहंत सिद्ध अवस्था हो ही नहीं सकती है। इसलिए योगी में मुख्य अर्थ होता है मुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज। जिस जिस प्रकार से योगी की संवित्ति में, स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्धात्मा का स्वरूप आता है, झलकता है, सन्मुख होता है, अनुभव में आता है, वैसे वैसे अनायास, अनायास अर्थात सहज में प्राप्त होते रम्य रमणीक इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। अर्थात भोगने योग्य हैं ऐसी बुद्धि, इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में, दुनिया में भी अनादर देखा जाता है। क्या युक्ति दी है देखिए, क्या कहा कि जो जब जीव अपने चैतन्य तत्व का, चैतन्य बाग में, आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा, समय सार कलश में है ना, तो ऐसे आत्मा रूपी बगीचा में जब रम जाता है, मतलब आत्मा के ज्ञान आनंद स्वरूप में मग्न हो जाता है, तो आनंद ही आनंद आता है, और दुनिया में सबसे सुंदर पदार्थ वही लगता है, क्योंकि सुंदरता आनंद के साथ होती है। सुंदर वही जिसको देखने से आनंद आए। अब जैसे हम बाहर में चीजें देख रहे हैं, कितनी देर देख सकते हैं किसी को भी, भले ही लोग कहते हैं बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, कितनी देर देखेगा।
है, वो ज्यादा देर नहीं देख सकता। और चलो भगवान को कितनी जितनी कितने भगवान कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, कितना सुंदर है जिन रूप, तो जिन रूप देखते रहे तो कितनी देर देख सकते हैं। वहां आनंद आता है उनको देखने से, लेकिन कितनी देर है। एक अशुभ का उदाहरण दिया, ये शुभ का उदाहरण दिया। अब तीसरा, कि आत्मा में जब लीन होता है, आत्मा को देखता है, तो कितनी देर तक देख सकता है। देखते ही रहो, देखते ही रहो, शादी अनंत काल तक देखते रहो, तो भी थकान नहीं होती, उबता नहीं, उकताता नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहता। क्यों? क्योंकि वहां आनंद है, निराकुल आनंद है, शाश्वत आनंद है। वहां जो आनंद प्राप्त होता है वो स्थिर है, स्वाधीन है, आत्मिक है, निराबाध है, इंद्रियातीत है। ऐसा आनंद प्राप्त होता है। इसलिए सादी अनंत काल तक आत्मा में तल्लीन बने रहते हैं, है ना योगी, मुनराज, फिर अरहंत, फिर वही अरहंत सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध अवस्था में सादी अनंत काल अपने स्वरूप में तल्लीन रहते हैं, क्योंकि वहां आनंद है, अनुभूति में आनंद है। इसलिए तो ये तर्क बहुत सुंदर है। देखिए, अब यहां पर कारण बताया है लौकिक, कि दुनिया में भी ये देखा जाता है, जहां हमें ज्यादा सुख मिलता है ना, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जो कम सुख मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले उसके पास झोपड़ी में रहता था, कुछ नहीं था उसके पास, तो अब उसको पुण्य के उदय से महल मिल गया। तो अब क्या कहेगा, नहीं मैं तो झोपड़ी में ही रहूंगा। क्या कहेगा वो, झोपड़ी मेरी प्यारी है, झोपड़ी को मैं अपने यहां से उठा के और अपने महल के अंदर ले जाता हूं, ऐसा कहेगा? नहीं, महल मिलते ही बस वहां कहेगा वाह यार, तो उस अल्प सुख को वो छोड़ देगा महासुख के लिए। ऐसे ही महासुख के लिए तुच्छ सुख को छोड़ देता है। मतलब जो क्षणिक है, आकुलता रूप है, जो इंद्रिय सुख है, जो वास्तव में दुखी ही है, ऐसे जो बाह्य सुख हैं, भौतिक सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं, उन सबको वह छोड़ देता है। क्योंकि महासुख, निराकुल सुख, परम सुख, शाश्वत सुख यहां प्राप्त होने लगा है उसको। कितनी सुंदर युक्ति दी है। महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में, दुनिया में भी अनादर देखा जाता। कहा है कि देखो, जैसे कोई कहेगा नहीं ऐसे थोड़ी है, मैं तो उसको झोपड़ी को क्यों छोड़ूंगा। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए अपन बैलगाड़ी पर सवारी करते थे पहले। अब बैलगाड़ी पे चलते चलते हमने व्यापार किया और बहुत पैसा आ गया। अब इतना पैसा आ गया कि हम एरोप्लेन में भी चल सकते हैं, कहीं जाना है हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए, तो एरोप्लेन तक में चल सकते हैं। तो कोई ऐसा कहेगा क्या, जे इस बैलगाड़ी ने मुझे एरोप्लेन तक पहुंचाया तो मैं इसे क्यों छोड़ूं, मैं तो बैलगाड़ी को साथ में लेके जाऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं, बैलगाड़ी वहां छोड़ना पड़ेगी, एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा। तो अल्प अल्प सुख छोड़ना पड़ता है, और छोड़ देता है, पड़ता क्या है, महासुख के मिलने पर अल्प सुख को छोड़ देता है, उसका अनादर होता है, मतलब उसकी तरफ उपेक्षा होती है, उसकी तरफ देखता भी नहीं। ये लौकिक में देखा जाता है ऐसा। तो फिर ये पारलौकिक मार्ग में क्यों नहीं होगा? जब यहां परम सुख, महासुख मिलेगा, तो जीव लौकिक जो इंद्रिय सुख हैं उनको क्यों चाहेगा? तो उनके प्रति की रुचि छूट जाती है, उनकी इच्छा छूट जाती है, उनमें सुख बुद्धि छूट जाती है। ऐसा जैसे जैसे आत्मानुभव होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे बाहर में विषयों की रुचि छूटती चली जाती है। देखिए और आगे कहा है कि ये जो कहा है कि लिखा है इसके ऊपर, इसका मूल श्लोक भी है, वो पढ़ते हैं अन्यत्र ग्रंथ से। समसुखी शीलित समसुखी शीलित मनसा मसनमपि द्वेषमेति किमु कामा स्थलमपि दहति
जषाणाम किमंग किमंग पुनरंग मंगारः। देखिए इसका अर्थ यहां दिया है, जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है। अर्थात जिन उनको भोजन भी नहीं रुचता है, उसके प्रति उदासीन होते हैं। किनको? कौन उदासीन होते हैं? जिनका मन सुख शांति से संपन्न है, आनंद है, आनंद है अंदर, तो उन्हें वो भोजन भी नहीं रुचता। तो विषय विषय भोगों की तो बात ही क्या करना। तो दूसरे जो विषय भोग हैं पंचेंद्रिय के, वो सब उनकी क्या बात करें, उन सब में भी रुचि छूट जाती। भोजन देखिए, जीव और चीजें जो हैं उनको छोड़ भी दे, लेकिन जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो भोजन पानी नहीं छोड़ सकता। दूसरी चीजें तो छोड़ भी दे, उन पे नियंत्रण भी कर ले, संयम भी कर ले, काम क्रोध आदि जो भी हैं, लेकिन भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो क्या होगा? लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो पहले नंबर रोटी, रोटी की जुगाड़ करता है, उसकी उसकी जरूरत है उसको। तो यहां कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सुख शांति से संपन्न है, तो वह भोजन भी छोड़ देता है, तो फिर दूसरे विषय भोगों की क्या बात करें, उनको तो वैसे ही छोड़ देगा वो। देखो फिर से, जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उस उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है। अर्थात द्वेष का अर्थ ये नहीं कि उससे घृणा हो जाए, यहां पर अरुचि से अर्थ है। अरुचि का अर्थ द्वेष नहीं। जब भोजन के प्रति राग छूटता है, तो द्वेष नहीं होता, बल्कि क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही अपन पहले पढ़ चुके हैं, जहां राग होता है वहां द्वेष भी होता है। हम्म तो राग और द्वेष दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। दोनों से भिन्न, जो दोनों से विरुद्ध जो वैराग्य भाव है, वह उसको प्रकट होता है। वो अरुचि का अर्थ विरक्ति है, द्वेष नहीं है। तो यहां एक सामान्य उदाहरण बता रहे हैं, जिसका मन सुख शांति सुख से संपन्न है, उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है। अर्थात उनको भोजन भी नहीं रुचता है, उसके प्रति उदासीन होते हैं। ये और विशिष्ट शब्द है, उदासीन होते हैं, अर्थात उसकी उसके प्रति रुचि नहीं होती। तो विषय भोगों की तो बात ही क्या करना। अर्थात उनको विषय भोग रुचिकर नहीं लगते। जब मछलियों के अंग को जमीन ही जलाती है, तो अग्नि के अंगारे की तो बात ही क्या क्या है, वह तो उन्हें जला ही देता है। क्या कह रहे हैं, देखो उदाहरण देखिए कितना सटीक है। मछली जल में रहती है, मछली जल की रानी है। जल से बाहर निकाल दो, जमीन पर रख दो, तो हमें बड़ी अच्छी लगती जमीन, लेकिन उनको जमीन पर रख दो तो कैसी लगेगी? जलाती है, मतलब तकलीफ देती है, पीड़ा उत्पन्न करती है, वो तड़पती है जमीन में। ऐसे आप पानी से निकाल के जमीन में यदि मछली को रख देंगे, तो ऐसे तड़पेगी। जब जमीन पर वो तड़प रही है, तो अग्नि में क्या होगा? ओहो, क्या होगा बताइए? ऐसे ही जिनको भोजन नहीं रुचता, उन्हें दूसरे भोग क्या रुचेंगे, क्योंकि उन्हें वो निधि मिल गई है, वो खजाना मिल गया, आनंद का खजाना अंदर में उपलब्ध हो गया है, कि उन्हें बाहर में अब कुछ अच्छा नहीं लगता। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जब मछलियों के अंग को, अंग अर्थात शरीर, जमीन ही जलाती है, तो अग्नि के अंगारे की तो बात ही क्या है, वह तो उन्हें जला ही देता है। अंगारे जला ही देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसलिए विषयों की अरुचि ही, विषयों से उदासीनता ही, विषयों से विरक्ति ही योगी की स्वात्म संवित्ति अर्थात स्वात्मानुभव का ज्ञान कराती है।
कि उन्हें विषयों से अरुचि होती चली जा रही है। इससे ज्ञात होता है कि अंतर की रुचि बढ़ती चली जा रही है, अंतर में अनुभूति बढ़ती चली जाती है, स्थिरता बढ़ती चली जा रही है। ये इससे समझ में आता है। उसके अभाव में, अर्थात स्वात्म संवित्ति के अभाव में, उसका अर्थात विषयों के प्रति अरुचि का अभाव होता है। अर्थात यदि आत्म संवित्ति नहीं होगी, आत्मानुभूति नहीं होगी, तो विषयों के प्रति जो अरुचि उत्पन्न हुई है वो नहीं हो सकती। उसको अर्थात विषयों से रुचि होगी। यदि आत्मानुभूति नहीं होगी तो विषयों से रुचि होगी, और विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर स्वात्म संवित्ति भी प्रकर्षता को प्राप्त होती है। जब विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है तो स्वात्म संवित्ति, स्वात्म अनुभव, आत्मानुभूति, आत्म स्थिरता, आत्मा का वेदन संवेदन, उसकी वृद्धि होती है, वो बढ़ती चली जाती है, प्रकर्षता होती है, वृद्धिंगत होती है। ठीक है, ऐसी सुंदर चर्चा की यहां। भावार्थ। आत्मस्वरूप का भान होने पर विषयों के प्रति योग भोग्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। जैसे जैसे योगी को स्वानुभव रूप स्वसंवेदन में आत्मा का आनंद आता है, वैसे वैसे सुलभ्य रम्य विषयों की ओर से भी उसका मन हटता जाता है। अर्थात सुंदर प्रतीत होने वाले विषय भी उसको आकर्षित नहीं कर सकते। जिसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उसको विषय भोग कैसे रुचेंगे? क्योंकि आध्यात्मिक आनंद के समक्ष उसको विषय भोग का आनंद तुच्छ नीरस लगता है। लोक में भी यह रीति है कि अधिक सुख का कारण प्राप्त होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोगों को अनादर होता है। इसलिए भोगों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवित्ति को प्रकट करती है। देखिए, जब जीव को, जब साधक को चौथे गुणस्थान में स्वात्मानुभूति होती है तो उसे भोगों के प्रति सुख बुद्धि छूट जाती है, और वह अन्याय अनीति के किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करता। देखो, इतनी विरक्ति हुई है। जैसे चक्रवर्ती भी हो तो उसके 96,000 रानियां हो सकती हैं, 6 खंड की विभूति हो सकती है, लेकिन अन्याय अनीति के एक भी भोग नहीं हो सकते। 96,000 रानियां हो सकती हैं, वो विवाहिता स्त्रियां हैं, लेकिन एक भी परस्त्री की प्रति उसके मन में काम वासना उत्पन्न नहीं हो सकती, और वो उसको परस्त्री का रमण नहीं कर सकता, वेश्यागमन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि न्याय और नीति के भोग तो वो भोगता है, अन्याय और अनीति के नहीं भोगता। और उसे तो उन उन रानियों में, उन 6 खंड की विभूतियों में, नवनिधियों में, रत्नों में, किसी में भी सुख बुद्धि नहीं है। अपने शरीर के वज्र सब नाराज सहनन में, समचुत्रस्य संस्थान, जो सुंदर शरीर होता है उसमें कहीं भी रुचि नहीं होती। लेकिन गृहस्थ है वो, इसलिए अभी गृहस्थी में तो है, लेकिन उसमें रुचि नहीं है, अर्थात सुख बुद्धि नहीं है। और यहां पर अन्याय अनीति आदि के जो भोग हैं वो छूट गए। अब फिर जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उन उन विषयों के प्रति विरक्ति बढ़ती जाती है, रुचि छूटती जाती है। सुखबुद्धि तो पहले ही छूट गई, अब उनमें जो राग है वो राग भी छूटना शुरू हो जाता है। अभी अनंतानुबंधी का राग छूटा था, अब आगे अप्रत्यक्षानुमान आदि का सायों संबंधी भी राग छूटने लग जाता है, और वह आगे और विरक्ति की ओर बढ़ता है। और इसीलिए जब स्वरूप की साधना बढ़ती चली जाती है तो संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम। तो फिर उसके जीवन में प्रतिमाएं लेने का, प्रतिज्ञा लेने का परिणाम आता है। नियम पूर्वक वह दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि प्रतिमाओं को क्रम क्रम से लेता है,
जैसे जैसे अंतर की स्थिरता बढ़ती है, जैसे जैसे अंदर की कसाय दूर होती है, अप्रत्यक्ष अनावरण दूर हो गई, वैसे वैसे यहां प्रतिमाओं का जन्म होता है, अर्थात प्रतिज्ञाएं लेता है, नियम लेता है, संयम बढ़ता है उसका, और वो देश संयम होता है। और जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती चली जाती है, विषयों से रुचि छूटती चली जाती है, तो उसके जीवन में, खान पान में, आचार विचार में, बोलचाल में, हर चीज में उसके संयम दिखता है। और पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, ऐसी प्रतिमाएं बढ़ती चली जाती हैं। और फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा, फिर अनुमति त्याग प्रतिमा, उसके बाद उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, एलग जी क्षुल्लक जी बन जाते हैं यहाँ आरिका महिलाओं में। ठीक है, क्षुल्लिकाएं, श्राविकाएं उसके पहले। तो ये सब जो अवस्थाएं हैं ये होती चली जाती हैं। तो अंतर से बाहर की व्याप्ति है, अंदर में होगा तो बाहर में निश्चित रूप से होगा, बाहर में होगा तो अंदर में होगा ही होगा, ये नियम नहीं है। लेकिन अंदर में होगा, स्वात्मानुभव होगा, स्वरूप स्थिरता होगी, तो सच्ची विरक्ति होगी, तो उसके बाहर में विरक्ति दिखेगी ही नियम से। इस तरह यहां बड़ी सुंदर चर्चा की। और फिर जब स्थिरता और बढ़ती चली जाए, साधना और बढ़ती चली जाती है, तो वह लंगोटी की चाय भी छोड़ देता है और निर्ग्रंथ हो जाता है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बन के आत्म साधना करते हैं, और साधना करते 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 अरहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं, फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस तरह आगे 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 मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं। तो ये ऐसी सुंदर विधि यहाँ पर बताई है। एक बार और ये श्लोक 37वां श्लोक पढ़ते हैं, फिर 38वां भी पढ़ेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है, सरल है। ये जो बात यहाँ आई है, उसी बात को और दूसरे ढंग से कहा गया है, बहुत सुंदर है, वो भी अभी पढ़ेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। अब देखिए यहां 38वां श्लोक है, देखो यहां। अब यहां उत्थानिका में क्या कहा, बस इतना ही कहा है, वह इस प्रकार क्या, इसलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवित्ति को प्रकट करती है। अब दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे एंगल से यहां पर वही बात बताई गई है, देखिए कैसे। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। वही पंक्तियां हैं, बस यथा यथा और तथा तथा का प्रयोग जो है वो बदल दिया गया है। देखिए पिछला श्लोक था, यहां यथा यथा का प्रयोग किया था, इसकी जगह आ गया तथा तथा, और नीचे वाले में जो तथा तथा है उसकी जगह आ गया यथा यथा। ठीक है, देखो कैसे। यथा यथा न रोचन्ते, वहां तथा तथा था, दूसरी पंक्ति में था वो। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। यथा यथा, जैसे जैसे, न रोचन्ते विषयाः सुलभापि, सुलभ विषय, आसानी से प्राप्त होने पर भी, सुंदर सुंदर सुंदर, मनोहारी, मनोरक, मनो आकर्षक विषय न रोचनते, रुचते नहीं हैं। विषयों की अभिलाषा छूटती चली जाती है, विषयों से विरक्ति होती चली जाती है, जैसे ही जैसे तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, वैसे ही वैसे जीव अपने उत्तम तत्व में लीन होता चला जाता है, अपने स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप की स्थिरता उसके बढ़ती चली जाती है। दूसरा दूसरा एंगल दिया है यहाँ। पहले वहां बताया अंदर से बाहर की व्याप्ति बताई थी, अब बाहर से अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या,
इसका अर्थ क्या है कि बाहर होगा तो अंदर होगा ही, ये नियम बता रहे हैं कि नहीं? यहां ये नियम नहीं बता रहे। लेकिन जिसके बाहर में इस तरह होता चला जा रहा है, तो उसके अंदर में भी इस तरह ऐसा होता चला जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे जीव को, जिसको आत्मानुभूति प्राप्त हुई है, जिसको स्वरूप स्थिरता हुई है, आत्म संवेदन हुआ है, उस जीव के बाहर में भी बाहर में भी विरक्ति दिखेगी, संयम दिखेगा, भूमिका के अनुसार विषयों से अरुचि होगी, विषयों में सुख बुद्धि छूटेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे आत्मा का अनुभव तो होता है लेकिन विषयों में बहुत गंधता है। ये हो ही नहीं सकता। कोई रात में भोजन करता हो, अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण करता हो, और यदवा तदवा आचरण करता हो और कहे कि मुझे तो आत्मानुभव होता है, लेकिन वो तो जड़ की क्रिया है, वो तो बाहर की बात है, बाहर से अंदर का क्या लेना देना। ये तो अत्यंता भाव है दोनों चीजों में। ये बाहर की क्रियाएं पुद्गल की क्रियाएं हैं और आत्मा की क्रिया भिन्न है। तो कोई ऐसा कहे तो उसे श्लोक पढ़ लेना चाहिए। इसमें क्या कहा है कि जैसे जैसे विषयों से रुचि छूटती चली जाती है, वैसे वैसे अंतर में आत्मा की स्थिरता बढ़ती चली जाती है। पिछले श्लोक में कहा था जैसे जैसे आत्मा में स्थिरता बढ़ती है, आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती चली जाती है, स्थिरता बढ़ती चली जाती है, वैसे ही वैसे बाहर में विषयों के प्रति रुचि छूटती चली जाती है। तो दोनों ही जो बातें हैं वो एक ही समय में होती हैं, एक ही साथ होती हैं, एक ही व्यक्ति को होती हैं। जिसको अंतर में हो रहा है उसको बाहर में भी होगा, जिसको बाहर में हो रहा है उसको अंतर में भी होगा। ऐसा सामान्य एक कथन है। अंदर से बाहर तो नियम पूर्वक होगा, बाहर से कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि बगुला चला हंस की चाल है, अथवा द्रव्यलिंग भी कहा गया है। चलो बगुला नहीं, बगुला तो कपटी होता है, लेकिन यहां वो कपट नहीं कर रहा है, उसके बाहर में विरक्ति तो आई है, तो आगमानुसार वह आचरण करता है। लेकिन सच्ची विरक्ति, सच्चा संयम कब नाम पाएगा वो? कि जब अंतर में स्वरूप स्थिरता होगी, स्वरूप का अनुभव होगा। नहीं तो ऐसे तो हमने अनेक तप तपे, अनेक प्रकार के तपों का आचरण किया, इतना तप किया द्रव्यलिंग धारण करके, द्रव्यलिंगी मुनिराज बन के, कि ये खाल छील कर और उसमें नमक मिर्ची भर दिए तो भी आंख की कोर लाल नहीं हुई। मतलब रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया, रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। इतनी मंद कसा है, अनंतानुमंदी की शुक्ल लेस्या, ऐसी अवस्था भी रही। लेकिन क्या हुआ? बाहर से तो योगी दिख रहे थे लेकिन अंदर से आत्मानुभूति हुई ही नहीं, आत्मा का आनंद प्राप्त हुआ ही नहीं। तो इसको कहा है छेढ़ाला में, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। यहां पर ये महत्वपूर्ण बात है कि आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, आत्मानुभूति ही सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। ये हमें करना चाहिए, ये प्रेरणा दी गई है, इस पर बल आना चाहिए। देखो, इन दोनों श्लोकों को हम जब साथ में है ही, 37 और 38 क्रम से ही है, तो क्रम से हैं तो दोनों को हम समझे ना। अब कोई जीव बाहर में विरक्त है, बाहर में उसके जीवन में विरक्ति है, विषयों में रुचि नहीं है, वो संयम से रहता है, तो कोई कहे कि तुम्हारे ऐसे करने से क्या लाभ, कि लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति जो बाहर में विरक्त हो रहा है, तो बाहर से जब विरक्ति होगी तो कहीं तो अनुरक्ति होगी। जब बाहर में लीन नहीं होगा तो कहीं तो लीन होगा। बाहर में अपनापन छूटेगा तो किसी में तो अपनापन आएगा। तो वो जीव अंतर की ओर प्रयास कर रहा है। केवल कोई बाहर में ही
वेश धारण करके, बाह्य आचरण धारण करके और संतुष्ट हो जाए, तो उसके लिए तो आगम में बहुत कुछ कहा है। यहां उनकी बात नहीं है, यहां तो उनकी बात है जिनके बाहर में विरक्ति होती चली जा रही है, विषयों से रुचि छूटती चली जा रही है, बाहर का आकर्षण छूटता चला जा रहा है। उन जीवों को कहीं तो आकर्षण होगा, तो वो आकर्षण अपने स्वरूप में होता है। वह उसका उपयोग अंतर्मुख होता है और आत्मा में लीन हो जाता है। जब बाहर में दिखता है कि कोई अपना नहीं, तो अपने में अपनापन हो जाता है। जब बाहर में दिखता है कि कोई सुंदर नहीं, तो अपना तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट सुंदर पदार्थ अनुभव में आने लग जाता है। जब बाहर में दिखता है कि सब भिन्न है, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, तो फिर जो मैं हूं, उस तादात्म्य सिद्ध संबंध है जिसके साथ, अपने स्वरूप, उसमें तल्लीन हो जाता है। तो इस तरह की चर्चा यहां समझना चाहिए। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है। देखिए, अब हम अन्वयार्थ पढ़ेंगे और फिर टीका और विशेषार्थ, भावार्थ पढ़ेंगे। जैसे जैसे सुलभ सहज प्राप्त इंद्रिय विषय भी नहीं रुचते, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में उत्तम निजात्म तत्व आता जाता है। इसलिए बाहर से विरक्ति भी होना चाहिए। हम कहें कि जब हम संयम धारण करेंगे, देश संयम या सकल संयम, तब हम सब छोड़ देंगे, है ना। ऐसा उपाय बताओ पंडित जी कि बाहर में विषय भी नहीं छूटे और आत्मा का अनुभव भी हो जाए। विषय भी ना छूटे, ऐसी जिसकी भावना है, इसका मतलब उसको विषयों से रुचि है, विषयों में अरुचि नहीं है। विषयों में सुख बुद्धि नहीं छूट रही है उसके। वो सोचता है कि दोनों हाथों में लड्डू मिल जाए, विषय भोग और मोक्ष में जाने, दो एक काम नहीं हुए सयाने। दोनों तरह के काम नहीं होते, है ना। तो इसलिए विषयों से विरक्ति हो, बाह्य संयम धारण करे और अपने स्वरूप की साधना करें नियमित। जैसा पूर्व में बताया, काय उत्सर्ग करते हुए सामायिक करे, एकांत में अपने आत्मा का ध्यान करे, जैसा यहाँ आत्मा का स्वरूप बताया उस तरह से अंतर का चिंतन करे, और बार 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 अपने आत्मा का अभ्यास करे, अनुभव का अभ्यास करे, तो अनुभूति होगी ही होगी, होगी ही होगी। देखो यहाँ पर बड़ा सुंदर कथन है, आगे टीका में बड़ी सुंदर बात कही है। और समय सार जी का एक श्लोक यहाँ पर कलश उद्धृत किया गया है, वो पढ़ते हैं। टीका, यहां भी पूर्वत व्याख्यान समझना, जो पूर्व श्लोक में बताया, बस आपको बता दिया वहां यथा यथा और तथा तथा कहाँ प्रयोग किया है, और यहाँ क्या है, वो उतना अंतर है, बाकी अर्थ समान है। देखिए, इसलिए यहाँ आचार्य जो टीकाकार ने, पंडित आसाधर जी ने, आचार्य कल पंडित आसाधर जी ने इतना ही कह दिया कि यहां भी पूर्वत व्याख्यान समझना। ठीक है। तथा श्री समयसार कलश 34 में कहा है कि, अब ये श्लोक पढ़ते हैं यहाँ। विरम विरम किमपरेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृता स्वयमपि निभृता सन् पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसा पुद्गलात् भिन्न धाम्नो ननु किमुपल ननु किमनुपलब्धिर् भाति किंचोपलब्धि। कितनी सुंदर चर्चा है, देखो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, प्रसिद्ध कलश है समयसार जी का। समयसार कलश टीका में जो समयसार कलश है, श्लोक हैं, वो यहाँ पर उद्धृत किया गया है। उसका अर्थ यहाँ नीचे है। हे भव्य, हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ का शोरगुल, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के आडंबर करने से क्या लाभ है। तू उस कोलाहल से विरक्त हो, जो बाहर में जो भी चल रहा है उस सब से विरक्त हो।
और इस कोलाहल में सब आ गया, सारी विकृतियां आ गई, और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर देख। क्या देख? एक चैतन्य वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर देख। देखो, पहले कोलाहल से विरक्ति की बात कही, ठीक है, बाहर से विरक्ति और स्वरूप में अनुरक्ति। जिसके स्वरूप में अनुरक्ति होती है उसको बाहर से विरक्ति होती है। जिस तो यहां पर कह रहे हैं बाहर से विरक्त हो जाओ और स्वरूप में अनुरक्त हो जाओ। बात तो दोनों ही है, दोनों ही एक समय में होती हैं, है ना, लेकिन दोनों के कहने के तरीके, एंगल, दृष्टिकोण अलग अलग हैं। ठीक है, एक अंतर से बाहर की व्याप्ति है, निश्चय हो गया। बाहर से अंदर की व्याप्ति तो नहीं होती, लेकिन बाहर बाहर में इस तरह करता है वो जीव, अंदर में इस तरह करता है, इस तरह बाहर बाहर इस तरह विरक्त हो और स्वरूप में अनुरक्त हो, ये कह रहे हैं। एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर देख। कितने दिन अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए? अभ्यास की बात चल रही ना यहाँ, कितने दिन अभ्यास करना पड़ेगा? विषयों का कितने दिनों से अभ्यास चल रहा है? बाहर के पाप कार्यों में कितना अभ्यास चल रहा है जीव का? वहां नहीं कहता कि बहुत समय से, अनादिकाल से अभ्यास कर रहा हूं, अभ्यस्त हो गया हूं, है ना, अब तो उगता गया हूं। इतना अभ्यास किया गया, अब ऐसा सोचे कि मुझे उस तरफ की दृष्टि ना हो, उस तरफ की रुचि ना हो, उस तरफ की भावना ही ना हो, वो हमें विषय भोग याद ही ना आए, उस तरफ हमारी नजर ही ना जाए। इतना सब कुछ चाहने पर भी कोई अभ्यासी होता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो सोचता है वहां यहां वहां उपयोग ही नहीं जाए। पूजन कर रहे हैं, पता नहीं कौन आ गया दिमाग में, ध्यान ध्यान में, जा रहा है कहीं, वहां कोई दिख गया, परिणाम विकृत हो गए। तो इस आजकल टीवी मोबाइल आदि होने लगे, तो उसमें उसमें विकृति आ जाए देख देख के, तो वहां वो नहीं चाहता कि वहां उपयोग जाए, फिर भी चला जाता है और मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है। हम्म तो ये क्यों क्यों हो जाता है ऐसा? वहां वहां तत्काल अ, उसमें तल्लीन क्यों हो जाता है? क्योंकि अनादि का अभ्यास है। लेकिन यहां तो बड़ा ही कम समय में ही कार्य होने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनादिकाल से हमें पंचेंद्रिय के विषयों का अभ्यास है, परम एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का अभ्यास है, तो अनंत काल लग जाएगा आत्मा में आत्म बुद्धि करने का, आत्मा में सुख मानने का, आत्मा में सुख खोजने का। ऐसा नहीं। कोटि वर्ष नो स्वप्न पण जागृतता समाये। करोड़ों वर्षों का स्वप्न जागते ही समाप्त हो जाता है, एक क्षण लगता है। ऐसे यहां भी है, कार्य तो एक क्षण में ही होता है ना, यथा युग अंतर मुहूर्त। इसको हम समझेंगे तो जो हमारा एक सेकंड होता है ना, उस सेकंड से भी कम समय है वो, उतनी देर में जीव को आत्मानुभूति प्रकट हो जाती। अब यहां इसलिए समय सार कलश में ही एक मुहूर्त के लिए बात कही, और उसी में और अधिक कोई अभ्यास करना चाहे तो 6 महीने की बात कही। देखो यहां, ऐसा 6 माह अभ्यास कर। अब बताओ कितना अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं? 6 माह है, बाहर के व्यर्थ के कोलाहल से विराम लेकर। तो इसमें कोलाहल और क्या चल रहा है हमारा? जो पाप रूप कोलाहल है वो तो कोलाहल है ही, लेकिन हमारे जो आयोजन हैं जिनमें हम उलझे रहते हैं, वो भी हमारे लिए कोलाहल है। क्योंकि स्वरूप स्थिरता नहीं हो रही ना, तो बाहर के जितने भी आयोजन हैं वो सब भी कोलाहल के समान। तो वहां से भी जीव विरक्त हो। बाहर में ही प्रभावना होती रहे, आत्मा में प्रभावना करने की सोचता ही नहीं। बाहर में चर्चा ही चर्चा करता रहे, अंतर में चर्या करने की सोचे ही नहीं। हम्म आदहिदम कादव्वम परहिदम चावि कादव्वम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठु कादव्वम। आत्महित करना चाहिए,
पर का भी हित करना चाहिए। लेकिन आत्महित और परहित में चुनाव करना पड़े तो आत्महित ही करना चाहिए। आदहिदम कादम्बम परहिदम चादि कादम्बम। आदहिद परहिदादो, आदहिदम सुट्ठु कादम्बम। आत्महित करना ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। तो वह कार्य हम सबको करना चाहिए। बाहर का कोलाहल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम विधान हो, जुलूस हो, पंचकल्याणक हो, और भी जो सामूहिक अनेक अनेक आयोजन करते हैं बाहर के, है ना, शुभ कार्य, शुभ अनुष्ठान, वो भी शुभ कोलाहल हैं। बाकी तो सब अशुभ हैं। लेकिन ये शुभ कोलाहल में भी तो हम उलझे ही हैं। उन सब कोलाहलों से हम विरक्त हो जाएं, सब तरह की, उसमें क्या लाभ हो रहा है? और क्या करें? 6 महीने तक निवृत्त होकर एक ही अभ्यास करें, अपने चैतन्य तत्व के निर्णय का और उसके अनुभव का। तो उपलब्धि होगी ही होगी। ऐसा 6 माह अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में, जिसका तेज, प्रताप, प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती। बस ये कोटेशन दिया है इसकी टीका में, क्योंकि व्याख्यान तो पूर्ववत ही है। ठीक है ना? तो ये बात कही। तो क्या कहा? ऐसा करने से 6 माह तक व्यर्थ के कोलाहल से विरक्त होकर अपने स्वरूप की अनुभूति में उपयोग लगाए, उसका अभ्यास करे निरंतर, तो उपलब्धि होगी ही होगी। कैसा कैसा उपलब्ध होगा? ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में, मतलब अपने उपयोग में, जिसका तेज, प्रताप, प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसा चैतन्य का प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ज्ञानमयी तत्व, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता जिसमें आत्म राम, ऐसा ज्ञानमयी तत्व अंतर में, जो पुद्गल से, शरीर से, मन से, वाणी से भिन्न है, सारे विकारों से भिन्न है, ऐसा ज्ञानानंदमय तत्व अनुभव में आता ही है। ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है। देखो कि ऐसे होती है कि नहीं होती है। होती है, आचार्य कह रहे हैं। लेकिन हमसे कह रहे हैं देखो भाई, करके देखो। बिना करे क्यों कहते हो कि नहीं होती, नहीं होती? जैसे ही मैं बैठता हूं, वैसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ के विकल्प उत्पन्न होने लग जाते हैं और घबराहट होने लग जाती है। तो मैं तो बैठ ही नहीं सकता, मैं तो भाग जाता हूँ, उठ जाता हूँ, पाठ करने लग जाता हूँ। क्योंकि 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 जब हम अपने अंतर में बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, तो अनेक अनेक तरह के विकल्प जो चल रहे हैं अभी भी, वो उभर उभर के समझ में आने लग जाते हैं। ऐसा नहीं समझना कि आने लग गए, समझ में आने लग गए। जब हम नींद में होते हैं तो भी असंख्यात अनंत प्रकार के विकल्प होते हैं। रत्नगण सावकाचार्य जी की टीका में आया है ना। लेकिन ख्याल में नहीं आते। अबुद्धि पूर्वक के विकल्प चलते रहते हैं, तरह तरह के विकल्प चलते रहते हैं। कभी कभी कोई कोई ख्याल में आ जाते हैं, कभी कभी ज्यादातर नहीं आते हैं। कभी नींद खुल जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार चल रहे थे, विकल्प चल रहे थे। तो ऐसा होता है ना। तो लेकिन चल नहीं रहे थे ऐसा नहीं समझना। चल तो बहुत रहे थे, लेकिन हमें खबर नहीं पड़ रही थी। ऐसे ही जब हम कोलाहल में रहते हैं, तो विकल्प तो अनंत प्रकार के होते हैं, अनेक तरह के होते हैं, लेकिन हमें उनकी खबर नहीं पड़ती। अब हम शांति से जैसे ही बैठे, तो तरह तरह के विकल्प। तो वो उससे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आने दो। जो आता है वो आने दो, जो जाता है वो जाने दो। जो आता है वो मेरा नहीं, जो जाता है वो मेरा नहीं। जो जानता है उनसे तटस्थ रहकर, उनसे भिन्न रहकर, वो मैं हूं। ठीक है? तो आने जाने विकल्प वाले जो विकल्प हैं, वो विकल्प मैं नहीं। उनको जानने वाला, उनसे भिन्न तत्व, वो मैं हूं। ऐसा अपने ज्ञान तत्व का निर्णय करे कि वो विकल्पों से पार, उन विकल्पों जो उठ रहे हैं तरह तरह के,
वो तो आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो वही की वही है? वो है हमारा ज्ञान। ठीक है, वो ज्ञान मेरा लक्षण है, वो ज्ञान मेरा स्वरूप है। ऐसा जीव अपने स्वरूप, अपने ज्ञान स्वरूप का निर्णय करने में उपयोग लगाए, उसमें स्थिरता लाए, उस ज्ञान तत्व को अनुभव करने का प्रयत्न करता रहे, करता रहे, करता रहे। ऐसे अभ्यास से आत्मानुभूति प्रकट होती ही है। ये अभ्यास करना होगा। देखिए कितना सुंदर कहा। विरम विरम किमपरेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निर्भृता सन् पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाभिन्न धाम्नो ननु ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। इस तरह से यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा की। अब यहाँ भावार्थ पढ़ने के बाद अपन आज की बात पूरी करेंगे। विषयों की रुचि न होने से वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण है। जैसे जैसे विषय इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति, उदासीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में शुद्धात्मा के अनुभव में भी वृद्धि होती जाती है। इसलिए पर पदार्थों संबंधी समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग करके विषयों से मन व्यावृत करके एकांत में स्वात्मा के अवलोकन का अभ्यास करना चाहिए। इससे थोड़े ही समय में शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होती ही होती है। ये बात यहां बड़ी सुंदर कही। संकल्प और विकल्प जो तरह तरह के होते हैं, तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं हमारे मन में भाभी, और तरह तरह के राग द्वेष का, क्रोध मान मायलोभ काम क्रोध आदि के परिणाम होते हैं। ऐसे सारे जो परिणाम हैं तरह तरह के होने वाले, उन सब का त्याग करके, विषयों से मन को व्यावृत करके, विरक्त करके, और स्वात्मा के अवलोकन में अभ्यास करे, स्वात्मावलोकन का अभ्यास करे, अपने अपने अंदर चैतन्य सत्ता को महसूस करने का, निर्णय करने का, अनुभव करने का उद्यम करे। उस उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप तत्व में ही लगा दे। जहां से ज्ञान हो रहा है वहीं उस ज्ञान को लगा दे। अर्थात अंदर में जो चेतना महसूस हो रही है उसमें ही अपने उपयोग को लगाए। वो जो ज्ञान की तरंग उठ रही है उसमें ही अपने उपयोग को लगाए। तो जैसे ही वो वहां ज्ञान 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 महसूस करने लग जाता है, ज्ञानमयी तत्व अनुभव में आ जाता है। वो ज्ञान 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 तरंगे तो क्षण क्षण में उत्पन्न विनष्ट होती हैं, लेकिन जब ज्ञान 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 ही अनुभव करने लग जाता है, ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र ही अनुभव करने लग जाता है, तो वो जो तरंगे हैं वो ख्याल में नहीं आती। निस्तरंग शुद्ध चैतन्य एक ध्रुव ज्ञायक अनुभव में आ जाता है। ऐसी सुंदर चर्चा है यहाँ, बहुत सुंदर बात है। ये ये जितना हम समझें उतना अच्छा रहेगा, जितने जल्दी समझें उतना अच्छा रहेगा, और जितना जल्दी अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी हमारा कल्याण होगा। हम अपना समय केवल सुनने में, चर्चा में, लेखन में, पढ़ने में ही न लगाएं। हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका प्रयोग अंदर में करें तो निश्चित रूप से उपलब्धि होगी। अब यहाँ आखिरी पढ़ते हैं। स्वात्म संवित्ति होने पर जो चिन्ह होते हैं वह सुन जैसे कि। अब इसका और क्या चिन्ह होते हैं, ये चर्चा अब 39वें श्लोक में कही गई है, वो भी हम समझेंगे। अभी आज हमने 37 और 38 दो श्लोकों पर चर्चा की, और इनमें हमने समझा कि जैसे जैसे जीव को स्वात्मानुभव होता है, स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, वैसे वैसे विषयों में रुचि छूटती है, और जैसे जैसे विषयों से रुचि छूटती जाती है, वैसे ही वैसे अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़ती चली जाती है।
दोनों तरफ से बहुत सुंदर कथन किया है। हम सभी अपने शुद्धात्म तत्व का निर्णय करें और उसके अनुभव का अंतर में अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से आत्मानुभूति होगी और निराकुल अतीन्द्रिय आनंद आएगा। और हम इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए एक दिन निश्चित रूप से निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त करेंगे। और निर्ग्रंथ अवस्था में अरहंत अवस्था, अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। और हम सादी अनंत काल इस आत्म तल्लीनता में अनंत आनंद को भोगते रहेंगे। ऐसा आनंद हम सबके अंतर में प्रकट हो, यही मंगल। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। बोल द्वाल सांग जनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें। काय उत्सर्ग।